वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स। तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास गोल्जी बॉडी से हमारे पास पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम्स और लाइसोसोम्स बाहर आते हैं। लाइसोसोम्स हम पढ़ चुके हैं, तो आज बात हम करेंगे पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम्स की। तो हमारे पास कलेक्टिवली कॉल्ड एज द माइक्रोबॉडीज। अच्छा, पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम? माइक्रो बॉडीज़ बोलते हैं इनको, सही। उसके बाद हमारे पास क्या है कि सिमिलर टू लाइसोसोम्स इन सेंस दैट, कहते हैं कि ये चीज़ें जो है ना हमारे पास बिल्कुल सिमिलर होती है किसके? लाइसोसोम्स के। लाइसोसोम्स किस तरह सिमिलर होती है, ये बात समझने की है। वो कहते हैं कि हमारे पास ये सिमिलर होती है लाइसोसोम्स के, ये जो पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइसोसोम्स है, ये कहते हैं कि ये सिमिलर होती है इन अ सेंस दैट, क्या क्या खसूसियात है इनके अंदर जो कि हमारे पास लाइसोसोम्स के अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से हम इसको सिमिलर बोल रहे हैं। वो लाइसोसोम्स हमारे पास क्या था? सिंगल मेम्ब्रेन था, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। वेजिकुलर स्ट्रक्चर था लाइसोसोम्स, ये भी वेजिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं। दे कंटेन एंजाइम्स, इनके अंदर एंजाइम्स थे। लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स थे कि नहीं? इसके अंदर भी है। ये कहाँ से आते हैं? गोल्जी अपरेटस से आते हैं। वो कहाँ से आ रहे थे? वो भी हमारे पास गोल्जी ऑपरेटर्स ही बाहर आ रहे थे। और स्पेशल मैकेनिज़्म आप वीडियोस पीछे से देख सकते हो, आप सबको बहुत अच्छे से इंशाल्लाह समझ आएगी। इसी वजह से हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एक एक पॉइंट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक अगर आप एक चीज़ पढ़ रहे हो, दूसरी की आपको समझ नहीं आ रही, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसी वजह से तो मैंने इस तरह से चेन स्टार्ट की है। न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो तो उधर से आप जाओगे तो ये वाला लेक्चर जब आप वो देखोगे तो उधर से आपको ये वाला डायरेक्ट समझ आ जाएगा कि कौन सी बात कहाँ चल रही है। तो उसके बाद ओरिजिनेट फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस, ये कहते हैं कि हमारे पास गोल्जी अपरेटस से ओरिजिनेट हो रहा है, जिसकी वजह से हम इनको इन अ सेंस लाइसोसोम्स बोलते हैं। लाइसोसोम्स के इक्वल बोलते हैं, ये लाइसोसोम की तरह दिखने वाला बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास स्मॉलर देन लाइसोसोम, ये कहते हैं कि ये हमारे पास स्मॉलर होता है किस से? लाइसोसोम से। कि लाइसोसोम्स की जो स्ट्रक्चर है या उनकी जो शक्ल है वो थोड़ी सी बड़ी होती है इनसे, जिसकी वजह से ये स्मॉलर है। तो हमारे पास जो लाइसोसोम्स की स्ट्रक्चर होती है या इनकी कंपोजिशन जो होती है वो छोटी बड़ी होती है किन से? ग्लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम से, सही। उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स हमारे पास इनके अंदर क्या चीज़ें होती है और इनकी करेक्टराइजेशन किधर होती है और ये इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, या इनके फेल और अफार क्या होते हैं। तो हमारे पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं किधर? पेरोक्सिसोम्स के अंदर। और ये जो है ना जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग हार्मोन होते हैं या ऑक्सीडेटिव हार्मोन होते हैं, उनमें हमारे पास कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं, एंजाइम्स आते हैं? उनमें हमारे पास आते हैं पर ऑक्सीडेज आते हैं, कैटालेज आते हैं, एंड ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ये जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स है जो पाए जाते हैं हमारे पास पेरोक्सिसोम्स के अंदर। उसके बाद अबंडेंट, ये जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं अगर वो पर ऑक्सीडेज है या कैटालेज है या फिर ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है, ये हमारे पास लार्ज होते हैं, ज़्यादा होते हैं नंबर में। कहाँ पे? ये हमारे पास अबंडेंट होते हैं लिवर सेल्स के अंदर। ये जो लिवर सेल्स है हमारे पास, इधर इनकी क्वांटिटी या इनकी तादाद ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिकम्पोजिशन होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड्स की। फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन होती है किस चीज़ की? हाइड्रोजन परऑक्साइड की। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो इसकी डिकम्पोजिशन या फॉर्मेशन होती है वो होती है कहाँ पे? लिवर के अंदर। और इनकी लिवर के अंदर जो ये डिकम्पोजिशन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो हमारे पास एंजाइम होते हैं, अगर वो परऑक्सीडेज है, कैटालेज है या ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज, जो ये एंजाइम्स ये वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन होती है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ये डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफाई उनकी टॉक्सिक्स करेक्टर्स को या अल्कोहल की जो टॉक्सिसिटी होती है उसको मिनिमाइज करने की या डिटॉक्सिफाई करने के लिए इसका मेन रोल होता है। कहाँ पे? लिवर के अंदर। अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। कि अल्कोहल जो हमारे पास होता है ये जो है ना CH3OH, ये हमारे पास इसका फार्मूला है, और ये इस चीज़ को कन्वर्ट करता है किस चीज़ के अंदर? H2O2
H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की। लेकिन हमारे पास जो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है इसका मतलब ये नहीं कि ये एसिडिक नहीं है, ये भी हमारे पास इसका नेचर जो है ना वो टॉक्सिक होता है। इस वजह से फिर ये क्या करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन जो है ना वो टॉक्सिक होता है। ये देखो मैंने लिखा हुआ है बाय द हेल्प ऑफ किस चीज़ को, अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड्स बाय द हेल्प ऑफ पर ऑक्सीडेज एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स होते हैं पर ऑक्सीडेज एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं अल्कोहलिक का जो अल्कोहलिक का जो टॉक्सिक करेक्टर होता है उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं और उससे बनाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड्स। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है ये क्या होता है, इसकी जो नेचर होती है वो भी टॉक्सिक होती है। इस वजह से फिर क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो टॉक्सिक कैटलिस्ट एंजाइम होता है वो उसको चेंज कर देता है वाटर प्लस ऑक्सीजन में। तो आपको सबको पता है कि हमारे बॉडी में हमारे पास ऑक्सीजन और वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो हमारे पास फंक्शनल होते हैं, उनका कोई आम नहीं होता हमारी बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से वो फिर हमारी बॉडी में सही से यूटिलाइज होते हैं या उनका यूज़ सही से हो रहा होता है। और प्लांट के अंदर इनका क्या काम होता है, फरोक्सिसोम्स का प्लांट के अंदर क्या काम होता है, फोटो रिस्पायरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो मतलब क्या है, सनलाइट। ये जो सनलाइट्स की प्रेजेंस होती है रिस्पायरेशन के दौरान, रिस्पायरेशन आप सबको पता है प्लांट कहाँ से करती है, लीव से करती है। प्लांट के अंदर फिर इनका ये फंक्शन होता है कि ये फोटो रिस्पायरेशन के अंदर मदद करते हैं। एक स्टेप होता है हमारे पास पेरोक्सिसोम्स के अंदर जिसके अंदर वो चेंज करता है ग्लाइकोलेट को चेंज करता है ग्लाइसिन में। ये जो ग्लाइसिन होता है ये हमारे पास फोटो रिस्पायरेशन में मदद करता है। इसी वजह से ये जो ना प्लांट के अंदर ये पेरोक्सिसोम का रोल प्लांट के अंदर फोटो रिस्पायरेशन है, उसके अंदर इनको मदद करना होता है। और ये जो एंजाइम उनके अंदर पाए जाते हैं जिनका फंक्शन होता है या मतलब जो वहाँ पे मदद करते हैं ये फोटो रिस्पायरेशन के दौरान, उसको ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज बोलते हैं। ये वो एंजाइम है जो हमने पीछे भी इसकी डिस्कशन की थी, ये वाला एग्जाम्पल में भी आपको बताया था। इस एंजाइम का वहाँ पे फंक्शन होता है प्लांट्स के अंदर। पेरोक्सिसोम्स का फंक्शन और इनके अफ़ाल वगैरह हमारे पास ख़त्म हो गए। अभी हमारे पास आते हैं ग्लायोसिसोम्स। हमारे पास क्या होती है, सीडलिंग स्टेज क्या होती है, जब कोई सेल जो है ना कोई सीड जब जर्मिनेशन कर रहा होता है उस दौरान, मतलब जब कोई सीड जो है ना वो जर्मिनेशन कर रहा होता है उस दौरान उस सीड को हम लोग सीडलिंग बोलते हैं। तो वो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड के अंदर हमारे पास ऑयल्स होते हैं। वो कौन से प्लांट्स हमारे पास, वो प्लांट्स हमारे पास सपोज आपके पास एलिमेंट का है, एलिमेंट के सीड में, इसी तरह से हमारे पास सनफ्लावर के सीड्स में, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स के अंदर हमारे पास क्या होती है, ऑयल्स होते हैं। और वो ऑयल जो है ना वो स्पेसिफिक होते हैं अपने फंक्शन के लिए, मतलब वो ऑयल जो है ना जब उसको हम लोग यूज़ करते हैं तो वो ऑयल के फॉर्म में मिलता है। लेकिन जब क्या करते हैं, जब स्पेसिफिक एंजाइम फॉर प्लांट्स लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये जब प्लांट के लिपिड मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होते हैं, कब, जब ये जर्मिनेशन कर रहे होते हैं, जब ये ग्रो कर रहे होते हैं उस दौरान जो है ना ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स वो जो हमारे पास लिपिड था उस लिपिड को कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जब ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं तब वो फंक्शनल हो जाता है प्लांट्स के अंदर और उसकी मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। और वो जो जर्मिनेटिंग सीड है उसको फंक्शन देता है कि वो जो है ना ग्रो कर सके या उसकी बॉडी ग्रोथ कर सके, इसकी लीफ वगैरह निकल जाए, तब वो उसको वो करते हैं, उसके साथ मदद करते हैं। स्पेसिफिक एंजाइम फॉर प्लांट लिपिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो कि प्लांट की लिपिड मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। किस तरह से, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बता दिया। नॉट प्लांट इन एनिमल, ये जो है ना ये फंक्शन जो होता है ये हमारे पास एनिमल्स के अंदर नहीं होता कि जब आप बढ़ रहे होते हो या आप बचपन के जब आप माँ की गोद में होते हो, माँ के पेट के अंदर होते हो, उस दौरान जब अगर आपकी बॉडी में कोई फैट है उसकी यूज़ करना है तो उसके लिए ये एंजाइम वहाँ पे नहीं होते कि वो उसको कन्वर्ट कर सके कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर और कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ पे फिर बॉडी में यूज़ हो सके। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स। जो जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स होते हैं, सपोज ये हमारे पास कोई प्लांट है, ये हमारे पास इस स्टेज में, मतलब सीड के स्टेज में, इस दौरान जो है ना इसके ऑयल्स को कन्वर्शन करनी होती है किस चीज़ की, देखो फैटी एसिड की कन्वर्जन होती है, कन्वर्ट स्टोर्ड फैटी एसिड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ये कन्वर्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जिसके बाद
ये कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ होकर हमारे पास कोई पौधा बनता है। ये जो साइकिल है हमारे पास, ये कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड का कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल बोलते हैं। ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो हमारे पास होता है, ये फंक्शनल होता है किस चीज़ के अंदर, फैटी एसिड को कन्वर्ट करने में। किस चीज़ के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। जब कार्बोहाइड्रेट के अंदर फैटी एसिड को हम लोगों ने चेंज किया कार्बोहाइड्रेट के अंदर, तब ही वो फंक्शन करेगा ग्रो करने में। तो इसके लिए एंजाइम जो हमारे पास यूज़ होता है वो ग्लाइसोसोम्स। ये जो एंजाइम है ग्लाइसोसोम्स, तो इस ऑर्गेनेली का नाम होता है जिसके अंदर वो एंजाइम होता है, वो ग्लाइऑक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं, जो फंक्शनल होते हैं किस चीज़ के अंदर, हमारे पास फंक्शनल होते हैं कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।